गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ पांडे निवास यहाँ पे लिखा है। और हम लोग यहाँ पे 1952 से रामनगर में है। इससे पहले हम लोग ताड़ी खेत में रहते थे। और मैं दिखाती हूँ आपको लोकेशन, ये देखो। और अब मैं आपको अपना पुराना घर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तो अभी न्यू बन गया है। सबसे पहले हम लोग इधर ही रहते थे और ये भी अभी न्यू बन गया है। ये मेरे भैया लोगों का घर है और मैं आपको पुराना घर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा सबसे पुराना घर है। हम लोग जब सबसे पहले आए थे, हमारे दादाजी लोग 6 भाई थे और उनमें से जो 4 भाई थे उन लोगों की मतलब जो बच्चे अभी हैं, और जो 2 भाई थे उनके कोई बच्चे वगैरह नहीं थे। मतलब जो मेरे दादाजी लोग थे वो 6 भाई थे। और ये जो है ये मेरे मतलब ताऊ जी के बेटे का घर है। और ये वाला भी। और सबसे पहले हम लोग मतलब जो मेरे दादाजी थे वो इसी घर में रहते थे जब हम लोग वहाँ से अपने पहाड़ से आए थे, ताड़ी खेत से। तो हम सबसे पहले इसी घर में रहते थे। ये हमारा सबसे पुराना वाला घर है और इसी घर में हम लोगों का मंदिर भी था। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये घर कैसे बना है। देखिए, इसके जो दरवाजे हैं वो ऐसे हैं। और ये जो ये है इसमें संगल लगा हुआ है। हमारे यहाँ संगल बोलते हैं। पहले से घरों के दरवाजे जो होते थे वो छोटे होते थे, इसमें लोग झुक कर जाएँ और वो घर का सम्मान होता था। और देखिए, मैं आपको इसकी विंडो दिखाती हूँ। विंडो कुछ इस तरीके से है और ये पूरा पत्थरों का बना हुआ घर है। और जहाँ तक मुझे याद है यहाँ मेरे एक ताऊ जी रहते थे। और मतलब मुझे जो याद है अपने बचपन में, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, और मेरे जो ताऊ जी थे उनकी 7 बेटियां थी। जो मेरी सिस्टर है, 7 सिस्टर्स तो, और एक भैया थे। तो वो लोग यहाँ पे रहते थे। और जो मेरी बचपन की मेमोरी है, मुझे अभी भी याद है कि यहाँ पे हमारे ताऊ जी लोगों का टेलीफोन रहता था। मतलब जो लैंडलाइन होता था ना तो वो रहता था। और यहाँ हम खेले भी हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ जिस जगह पे ये पेड़ है, ये जो कटहल का पेड़ था ये बहुत बड़ा था, अभी इसको काट दिया है। और ये यहाँ पे किचन है ताई जी लोगों की। तो सबसे पहले जब हम लोग आए तो हाँ, मतलब हमारी फैमिली में जब वहाँ से आए थे तो सबसे पहले ये घर बनाया था। तो मैं दिखाती हूँ, ये डबल स्टोरी घर है। देखिए, अब तो ये बहुत ज़्यादा जर्जर हो गया है क्योंकि ये 1900 हम लोग मेरे ख्याल से 1960 में बनाया है। तो देखिए, ये कुछ इस तरीके से है और ये पत्थर का बना है। ये देखिए, आप इसको देखिए, पत्थर से बना है। थोड़ा सा मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ यहाँ पे ना। ये देखिए, ये जो कुमाऊनी हम लोगों में ऐपण बोलते हैं ना, वो दिए हुए हैं। क्योंकि अभी तो इस घर में कोई रहता नहीं है, तो दरवाज़ों का हाल देखिए कुछ इस तरीके से हो गया है। और ये देखिए जो सीढ़ियाँ हैं ना, ये ऊपर जो रास्ता जाता है उसकी सीढ़ियाँ हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ छत। तो ये देखिए, पूरी लकड़ी से बनी हुई छत है। और ये छत जो है ये लकड़ी है, और लकड़ी के जो सीधी फंटियाँ होती हैं वो डाली गई है और ये छत बनाई गई है। और देखिए, जो छोटे छोटे से हमारे पहाड़ी में इसको जाले बोलते हैं वो। और ये पुराने टाइम की जो अलमारी है वो। और इस वाले जो कमरा है इसमें लॉक लगा हुआ है। और मुझे अभी तक याद है कि इसमें हमारी ताई जी लोग रहते थे। और इसमें एक जो हमारी भाभी है, जो मैंने आपको घर दिखाया था, अभी वो वहाँ पे रहते हैं, तो वो लोग यहाँ पे रहते थे। और देखिए, ऊपर वो सामान रखने के लिए लकड़ी का वो मतलब लकड़ी की एक स्लेब टाइप की बनाई गई है। और यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये आग जलाने के लिए यहाँ पे आग जलाते थे। और ऊपर चिमनी से इसका जो धुआं था, ऊपर चिमनी है। और जो ऊपर डबल स्टोरी है वहाँ पे भी ऐसे ही चिमनी रखी गई है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे जो संदूक है ना, ये पुराने टाइम का है। और देखिए ये कैसा है। ये देखिए, ये ऐसे संदूक है। और एक बॉक्स यहाँ पे और रखा है। ये देखिए, एक बॉक्स और है यहाँ पर। ये देखिए बिम, देखिए ये इस तरीके से ये बिम देखो। और सीढ़ियाँ देखो किस टाइप से बनाई गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से। वहाँ पे देखो वो चीड़ है ना, जिसको हमारे यहाँ ठीटा बोलते हैं, वो भी रखा हुआ है। तो ये घर कुछ ऐसे है। और ऊपर डबल स्टोरी भी है क्योंकि ये मकान अभी बहुत नीचे आ गया है। तो मैं ऊपर जाने का मतलब अगर हुआ तो दिखाऊं। ये देखो, ये है इसका बाहर का व्यू। और ऊपर जो है वो डबल स्टोरी है, उसके भी कमरे कुछ इसी तरीके से हैं जैसे ये है। और मैं आपको इस साइड से भी दिखाती हूँ इसे कि ये कैसा है। ये देखिए, ये देखिए, इसका एक गेट यहाँ पे से भी है। और ये कुछ इस तरीके से हो गया है। यहाँ पे अभी शेड डाल के पार्किंग बनाई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा है और कितना बड़ा है। ये देखिए,
और ये देखिए सामने आंगन है और उधर बाड़ा है जहाँ पे सब्जियां लगाई गई हैं, और ये आम का पेड़ है। ये देखिए अभी इसका व्यू कुछ इस तरीके से है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हैं, और ये पुराने पेड़, और उधर वो जो है वो उधर पुराना वॉशरूम है। और इधर से देखिए ये देखिए उधर मेरी भाभी लोगों ने अपनी गाय बांधी हुई है। अब ये जो भी मतलब मेरे ताऊजी लोग, हम लोग तो यहाँ से पहले शिफ्ट हो गए थे, तो लास्ट में जो मेरे ताऊजी लोग रहते थे वो वाले ताऊजी का मैं दिखाती हूँ। एक जो मेरे ताऊजी के बेटे हैं वो अभी इधर रहते हैं, ये वाला घर देखिए सामने। और जो उनके मतलब छोटे ताऊजी के बेटे हैं वो इधर रहते हैं इस घर में। और ये हमारा सबसे पुराना घर है जहाँ हम लोग सबसे पहले आए थे। तो ये देखिए हमारा सबसे पुराना घर, और बचपन में हम लोग यहाँ खेलने आते थे। तो ये देखिए आंगन, ये देखिए कुछ इस तरीके से है। और मैं अब आपको दिखाती हूँ गाय। ये देखिए मेरा डॉग, और ये मेरी भाभी की गाय है, और ये उसकी छोटी सी बच्चियाँ है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ की लोकेशन। फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन दिखाती हूँ अपने घर के जो बाहर की, और कि हमारे घर पे से व्यू कैसा दिखाई देता है। तो देखिए लोकेशन ऐसी है कुछ, और ये सामने जो है ये रोड है। ये रोड जो है ये देखिए, ये वाली जो रोड है जो आपको दिख रही है ये मार्केट को जाती है, और ये वाली जो रोड है वो मतलब दिल्ली भी जाती है और काशीपुर भी जाती है। तो और उसके बाद मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ। देखिए कुछ ऐसे है। ये देखिए, और अभी दिन का टाइम है तो धूप लगी हुई है। और ये देखिए लोकेशन मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो हमारा घर है उसके बैक साइड का हिस्सा है, और यहाँ नीचे सबके बगीचे शुरू हो जाते हैं। और मौसम देखिए हल्की हल्की धुंध है और धूप निकली हुई है अभी दिन के टाइम पे। और ये जो गाय है ये अपना खाना खा रही है। और देखिए मैं आपको ब्यूटीफुल सा व्यू दिखाती हूँ यहाँ पे। ये देखो जो मैंने आपको ओल्ड हाउस दिखाया था ना, उसके जो सामने का व्यू है वो कुछ इस तरीके से है। ये देखो, और मैं आपको बताती हूँ जहाँ पे ये आपको वो दिखाई दे रहा है ना झाड़ सा, पहले यहाँ पे दो गुलाब के फूल के बहुत अच्छे से पेड़ हुआ करते थे, वो तो अब शायद सूख गए हैं। और जहाँ तक मुझे याद है उस जगह पे यहाँ पे एक गोबर गैस भी था, वो भी हटा दिया। और देखो ये जो सरसों है, यहाँ पे सरसों लगी हुई है जिसको हम लाई बोलते हैं। और सामने देखो खेत है, और इधर जो है सामने है ये बगीचे में, यहाँ पे एक रेस्ट हाउस टाइप या छोटा मोटा होटल टाइप लगा लीजिए वो है। और यहाँ पे घर हैं, जो पहले यहाँ पे घर नहीं थे यहाँ पे अब घर बन गए। और ये जो आम का पेड़ है ये भी बहुत पुराना है। तो देखिए, और दिन का टाइम है, और मैं आपको दिखाती हूँ पीछे जो बगीचा है ना, वहाँ से बगीचों की शुरुआत हो जाती है और वो बहुत आगे तक है। उसके बाद खेत शुरू होते हैं। तो बगीचे भी अगर कभी जाने का मेरे को टाइम मिला तो मैं आपको दिखाऊंगी। और वो देखिए यहाँ पे जो है उधर सामने मैं आपको दिखाती हूँ। देखो जो ये क्यारी है इसमें ना लहसुन बोया गया है, और उसके जस्ट बगल में जो है वहाँ पे चने हैं। और अभी उसमें चने आए नहीं हैं क्योंकि अभी अब उसमें फूल जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो चने जो हैं बहुत छोटे छोटे हैं, अब उसमें चने बनेंगे। और सामने देखो वो छोटा सा नींबू का पेड़ है, और यहाँ पे एक करौंदे का पेड़ भी था। मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके। हाँ वो देखो वहाँ पे ना एक करौंदे का पेड़ है। तो जो घर मैंने आपको दिखाया था ओल्ड हाउस के सामने का जो व्यू है वो कुछ ऐसे है।
और यहाँ पे देखो ये जो नीम का पेड़ है ना, ये मुझे याद है जब से, मतलब मैं अपने बचपन से इस पेड़ को देख रही हूँ। तो ये नीम का पेड़ भी बहुत पुराना है। और ये देखिए, और यहाँ पे एलोवेरा और ये मनी प्लांट और ये नींबू का पेड़ है। और यहाँ पे देखो छोटे छोटे बैगन लगे हैं इसमें। ये बैगन का पेड़ है तो इसमें बैगन लगे हुए हैं। मैं इस साइड से ना आपको घर का व्यू दिखाती हूँ। देखो कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे सामने पेड़ है ना, फ्रंट से तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो देखो इस सामने से ना, तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है इस साइड से। तो पहले हम लोग इधर रहते थे और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इधर कहाँ पे रहते हैं हम लोग। अब हम लोग इधर रहते हैं। ये वाला मेरे ताऊ जी लोगों का घर है, और जो ये वाला घर है ना, ये बैक साइड से ये मेरा वाला घर है। और जो जिस जगह पे हम पहले रहते थे, मतलब मेरे दादाजी लोग फर्स्ट जब यहाँ आए थे तो वो इसी वाले घर में रहते थे। और ये देखिए मनी प्लांट ग्रो कर रहा है। अभी ठंड थोड़ा कम है, ठंड में थोड़ा ओस की प्रॉब्लम रहती है, तो ये जो मनी प्लांट है इसकी पत्तियाँ थोड़ा सा सूख जाती हैं। और अभी थोड़ा मौसम ठीक है, तो देखो मनी प्लांट कितना अच्छा हो रहा है यहाँ पे। और ये देखो कितना प्यारा सा पौधा है। और देखो मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ। अभी तो यहाँ पे लॉक है, ये बंद है, और अगर मुझे दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और जो अभी का मौसम है वो देखो कुछ इस तरीके से है, धूप है, धुंध है, ये देखो। और हाँ, मैं आपको अपना पुराना वाला घर भी दिखाती हूँ। पुराना वाला घर जो है हमारा ये है, मतलब जिस घर में हम बचपन में रहते थे, ये हमारा पुराना घर है। मतलब जब हम अपने मम्मी पापा और भाई के साथ रहते थे, वो हमारा ये वाला घर है। ये देखो ये ऐसा हो गया है, ये देखो ये टूट गया है। हम लोग इसी में रहते थे, और जो अभी नया बनाया है वो मेरे भाई ने, वो ये है देखो। हम अभी इस वाले घर में रहते हैं, और ये हमारा पुराना घर है। और कभी अगर मैं इसे खोलूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर मेरी वो वाली साइकिल भी है जिससे मैं स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, और मैंने वो साइकिल 8th स्टैंडर्ड में ली थी। तो इसके अंदर मेरी वो वाली साइकिल भी है। तो ये अभी पुराना घर है और ये नया घर है। और इस वाले घर का भी मैं आपको एक दिन होम टूर ज़रूर करवाऊँगी, क्योंकि आजकल मुझे टाइम नहीं लग पाता, और मेरा बेबी अभी छोटा है तो उसे भी टाइम देना पड़ता है। तो आप बताना आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगे। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और आप बताना आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगे। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अभी मैं डायरेक्ट ब्लॉग डाल देती हूँ, मैं एडिटिंग नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ नेचुरल है उसको देखने और सुनने में लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। और एडिटिंग में ये होता है कि कुछ कुछ वीडियो हमें कट भी करनी पड़ती है, और उसके बाद में दूसरी साउंड ऐड करो। तो अभी मेरे को एडिटिंग का भी उतना टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं डायरेक्ट ब्लॉग डाल देती हूँ। और आगे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ब्लॉग एडिटिंग करके भी डालूँगी, जिससे आपको ब्लॉग और अच्छे लगे। और जो उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे बैकग्राउंड साउंड की वजह से सुनाई नहीं देता, तो उसमें एडिटिंग में ये होता है कि जैसे हम अपनी वॉइस डाल रहे हैं तो आप क्लियरली सुन सकते हैं। पर अभी आप मेरे जो डायरेक्ट मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, जैसी मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, मैं वैसे ही ब्लॉग डालती हूँ। तो आप बताना आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और थैंक यू सो मच।